आइए हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये क्या होता है? क्रॉस का मतलब ए क्रॉस बी, ठीक है, ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि ये वेक्टर है, और ए डॉट बी का मतलब होता है कि ये स्केलर है, ठीक है। तो वेक्टर और स्केलर दोनों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये तो हम स्केलर समझ चुके हैं क्या होता है। अब यहाँ पे पढ़ने वाले हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक है आपका है क्रॉस, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी बना लेंगे। ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर बी है, एक कोई थर्ड वेक्टर है, उसको यहाँ पे सी ले लेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड थम्स रूल यूज करेंगे। ये जो अंगूठा है ना थम्स, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो फिंगर हम बंद करेंगे तो ये वेक्टर बी को दिखाएगा, है ना। ये जो बंद करेंगे हम, जैसे देखो जब इसको हम बंद करेंगे ना, तो ये फिंगर जो बंद किए तो ये मेरा वेक्टर बी को दिखाएगा, ये जो थम्स है डायरेक्शन को दिखाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो इस टाइप से ए क्रॉस बी है ना, इसको लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। बी क्रॉस ए का मतलब ये होता है कि हम जो है ना ऐसे बता रहे हैं, इस टाइप से। तो हमको कैसे मिलेगा वेक्टर, ये होता है ऐसे मिलेगा, बी क्रॉस ए, है ना, ऐसे मिलेगा। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को दिखा रहा है, बी क्रॉस ए। तो इसमें हमको क्या सीखना है, वो चीज देखना है, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए क्या होता है, ये चीज हमको पता करना है। तो यही चीज को हमको पता है, ये थीटा होता है ना, थीटा हमेशा जो होता है, थीटा का इंटरवल होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 0 से कहाँ होता है, ये 0 से पाई तक ही होता है ना। इसका इंटरवल होता है थीटा का, 0 से 180 इसका इंटरवल होता है। और इसको हम देख के बता सकते हैं, यहाँ पे ये जो ए क्रॉस बी है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये मेरे पास ऐसे जो दिया हुआ है, ये क्या इसके बराबर होता है, बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के क्या बराबर होता है, ये चीज हमको बताना है। तो ये बराबर कैसे होगा भाई, ये देखो, ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो बी क्रॉस ए जो है वो बराबर नहीं होता है, किसके नहीं होता है, तो बी किसके बराबर होता है, तब ये, तो ये जो ए क्रॉस बी है ना वेक्टर, ये बराबर होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस किसके होगा, ए के बराबर होगा। तो इससे हमको ये चीज पता चल गया कि यहाँ जो ए क्रॉस बी है ना, ये वेक्टर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है पता है, अपवर्ड डायरेक्शन को, अपवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ जो बी क्रॉस ए है ना, बी क्रॉस ए जो वेक्टर है मेरे पास, ये दिखाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन को, डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी कारण से हम जो नहीं बोल सकते हैं, इसको नहीं बता सकते कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है किसके, बी क्रॉस किसके, ए के बराबर नहीं होता है। तो किसके बराबर होता है, माइनस बी के बराबर होता है। ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ से हमको एक चीज और सीखना है कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता, किसके बराबर होता है, यहाँ पे होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ सी जो है, सी, ये सबको हम स्टार लगा देते हैं, समझ ये सब अलग अलग चीज है ना। अब यहाँ जो सी है, ये सी जो है, सी वेक्टर जो दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ये। और यूनिट वेक्टर है तो ये किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को हम लोग फार्मूला बनाते हैं यहाँ पे, वेक्टर ए क्रॉस ये जो वेक्टर बी है, ये बराबर होता है ए बी साइन थीटा, इसके होता है ए बी साइन थीटा, और इसके होता है एन कैप के बराबर होता है। अब यही एन जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, एन यहाँ पे क्या है, ये जो एन है ना, यहाँ पे लिख देंगे एन इज अ यूनिट वेक्टर, क्या है ये, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर तो है, और ये क्या है, डायरेक्शन को भी दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को भी दिखा रहा है। इसी में बेस एक सवाल लेते हैं, फिर उसको बनाएंगे, आपको जरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल लेते हैं पहले। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि देखिए, इसको यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, नहीं, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर है, इसका हमको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो सब चीज हम इसमें क्या करते हैं, वेक्टर ए हम ले लेते हैं ना, वेक्टर ए इक्वल मान लीजिए कि मेरे पास 5 है, वेक्टर बी इक्वल मेरे पास है मान लीजिए कि 2 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है, और फार्मूला बनाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो मेरे पास दिया हुआ है, वो मेरे पास है ये हो गया मेरे पास 4 हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो मेरे पास है वो 5 हो गया, ठीक है। ये चीज समझ आ गया। और यहाँ तो फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का फार्मूला होता है कि साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा है ना, वेक्टर ए मेरे पास क्या है 5 है, वेक्टर बी मेरे पास क्या है 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है मेरे पास तो 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या है मेरे पास 5 है। तो यहाँ पे साइन थीटा
और ये कितना होगा 10 बटे कितना होगा 20, ये 0 0 कर देंगे 1/2, साइन थीटा मेरे पास भी आ गया, आगे 1/2, ठीक है। तो मेरे पास थीटा निकल के आ गया, थीटा इक्वल मेरे पास आ गया क्या, थीटा इक्वल टू आ गया π/6 एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये थीटा मेरे पास आ गया कितना π/6, 30 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे। ऐसे निकालते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। चलिए इसमें और कुछ बताने वाले हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसमें क्या सीखना है हमको, यूनिट वेक्टर है ना सीखना है, वो हो गया। अब यहाँ से हमको सीखना है कि ये जो है ना, देखिए एक वेक्टर हम ये आई है, यहाँ पे देते हैं हम किसको, ये हो गया आई कैप है ना, ये हो गया मेरे पास, ये इधर जा रहा है, ये मेरे पास हो गया जे कैप, क्या लेंगे जे कैप, और यहाँ पे इधर आ रहा है, ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया के कैप, ठीक है। हमको ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, घड़ी ऐसे चलता है ना, तो घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। आई क्रॉस, ये क्या लेंगे आई कैप क्रॉस और जे क्रॉस, जे कैप, ये हमको क्या देगा, ठीक है। और जे क्रॉस क्या देंगे, जे क्रॉस अगर हम यहाँ पे के करें है ना, ये हमको क्या देगा, और के क्रॉस यहाँ पे हम आई कैप करें, ये हमको क्या देगा, ठीक है। आई क्रॉस जे ये हमको देगा क्या, ये देगा हमको के, ठीक है, क्या देगा के। आई क्रॉस आई मैं दिखाया, सब सिखाएंगे। और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो मेरे पास क्या हो जाएगा रेस्ट वेक्टर आई कैप, क्या हो जाएगा वेक्टर आई कैप। अब के क्रॉस आई तो क्या देगा हमको, के क्रॉस आई तो क्या देगा मेरे पास जे कैप, ये हो गया। अब देखो यही चीज को हम अगर ऐसे लिख दें तो जे कैप क्रॉस आई कैप, ये पता है क्या देगा हमको, ये तो के देगा बट ये माइनस हो जाएगा। अगर यही चीज हम इसको लिख दें के कैप क्रॉस जे कैप लिख दें, ये हमको क्या देगा, आई कैप तो देगा ना, आई कैप तो देगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस। अगर यही चीज को हम आई क्रॉस क्या लिख दें, अब ऐसे चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, इस टाइप चल रहे हैं, ऐसे उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, पहले चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, अब चल रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये मेरे पास जो होगा आई कैप क्रॉस, यहाँ पे क्या होगा ये आई क्रॉस, इसको हम कर दें जे है ना, तो ये मेरे पास ये तो के तो देगा बट ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है कि आई कैप क्रॉस आई कैप, ये क्या देगा हमको 0, जे कैप क्रॉस जे कैप क्या देगा हमको, ये भी 0, और के कैप क्रॉस के कैप ये भी वो क्या देगा, ये भी देगा हमको 0, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या सीखेंगे इसमें, ये सारा चीज हो गया। अब मेरे पास है कि जब मेरे पास ये दो वेक्टर मेरे पास दिया होगा, एक ए होगा एक बी होगा, उसमें बोला जाए कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये निकाल लेंगे। उसी में बोला जाए कंपोनेंट निकालने के लिए, तो कंपोनेंट ऑफ दो वेक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसको बताते हैं। ठीक है, और इसमें एक दो चीज और सीखिए है ना, कि इसमें जो है ना सबसे पहले ये हमको सीखना है कि ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ है ना, ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ का कहने का मतलब है कि ये जो ए क्रॉस बी बराबर होता है किसमें, बी क्रॉस ए है ना। तो यहाँ अगर वेक्टर लगा देते हैं हम है ना, ये बराबर नॉट कॉम्यूटेटिव, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसमें लिख देंगे नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो है ना, क्या लिखेंगे फॉलो। और यहाँ दूसरा लिखिए एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि मेरे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस एंड वेक्टर सी है ना। अगर ये दोनों को हम बंद कर दें, इसको हम ऐसे लिख दें है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ऐसा, तभी ये बराबर नहीं होगा है ना। तो यहाँ लिखेंगे नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, वेक्टर लॉ फॉलो, ठीक है, ये हो गया। कौन कौन होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा क्या, तो ये देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है, ये क्या होता है कि मेरे पास अगर ए क्रॉस करते हैं ठीक है, और यहाँ पे बी प्लस सी है, ये मेरे पास होता है ए क्रॉस या लिखेंगे बी प्लस, और ये होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। ये जो नियम है ये फुलफिल होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर इसको नेक्स्ट बताते हैं आपको। अब मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, तो इसका क्रॉस कैसे करेंगे ना, ये चीज सीखना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ये सीखना है। तो मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है ना, अब मेरे पास देखो कि वेक्टर ए है,
ये डिवाइड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक। और बी वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है, मान लीजिए i कैप है प्लस 2j कैप है प्लस 3k कैप है। बोला जाएगा कि फाइंड द क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, कैसे निकालेंगे, यही चीज सीखना है। लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं, उसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे। यहाँ जो क्या क्या चीज मेरे पास, एक i है, एक j है और यहाँ पे एक k है। i का कोफिशिएंट क्या है 2 है, j कोफिशिएंट क्या है 3 है, k कोफिशिएंट क्या है 5 है। अब यहाँ देखो इसका i कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, j कोफिशिएंट क्या है 2 है, k कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 है। इसका क्रॉस निकाल लो। अब यहाँ क्या करेंगे, i देखो i के पता चलेंगे मेरे पास, ये वाला बंद कर दो, 3 3 कितना हो जाएगा 9 9 10, ठीक है। प्लस लगा दो यहाँ पे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ लिखेंगे जे कैप। ये वाला जो है इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ठीक है। मेरे पास क्या बचा 3 गुना 6 माइनस क्या बचेगा 5, प्लस यहाँ लगा दो, यहाँ लिखेंगे के कैप, ठीक है। अब यार तो ये वाला को हम लिए छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, ठीक है। मेरे पास बचा गया 2 गुना 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 से 10 कितना बचेगा माइनस आई कैप, माइनस यहाँ जे 6 में 5 जाएगा माइनस जे कैप, प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 में से 1 गया 3 है ना, 4 में से 3 गया 1, ये बचेगा प्लस का के कैप। तो फाइनली मेरे पास आ गया ये ए क्रॉस बी, मेरे पास क्या आ गया यही ए क्रॉस बी मेरे पास आया ये माइनस आई कैप है ना, माइनस आई कैप प्लस माइनस जे कैप, क्या लिखेंगे माइनस जे कैप प्लस यहाँ पे के कैप। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसको निकालने का तरीका ये है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका हम लोग को मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसका हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो कैसे, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। और ये चीज़ हमेशा पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो ये हमेशा क्या देखता रहता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रख लो भाई वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।